परम श्रद्धेय त्रिकाल दर्शी निवासी परमात्मा श्री बाहिर भगवान, उनके जो शासन के अंदर वर्तमान काल के अंदर उनके द्वारा विकसित किए गए, बताए गए इस आगमों की परंपरा के अंदर वर्तमान में 45 आगम की मौजूदगी हमको मिलती है। उस 45 आगम के अंतर्गत तीसरा आगम है स्थानांक सूत्र। उसका पहला पद एक स्थान पद, जो एक स्थान पद की विवेचना यहाँ पर चल रही है। कल हमने देखा वेदना के बारे में और निर्जरा के बारे में हमने सुना। अनुभव, सत और असत वस्तु का जो अनुभव होता है उसको वेदन बोलते हैं। उस वेदन के द्वारा जीव कहाँ पर है, खुद वो कहाँ पर है, उसको संज्ञान होता है, ध्यान होता है। उसके बाद का पता है कि निर्जरा, इसके बारे में मैंने बताया था आपको कल। 12 प्रकार के तप, वो निर्जरा के 12 भेदों के अंदर आते हैं। लेकिन सभी तपों का लक्ष्य एक ही होता है कि प्राचीन जो कर्म होते, पुराने कर्म, उनका क्षय करा। उस उद्देश्य से निर्जरा भले ही 12 प्रकार की हो, लेकिन कर्म खपाने के उद्देश्य से उस निर्जरा को एक स्वरूप में बता गया। और यहाँ पर एक ही निर्जरे ऐसा लिखकर शास्त्रकार भगवंतों ने निर्जरा का संपूर्ण स्वरूप यहाँ पर बताया। इसके बाद आगे का सूत्र, प्रत्येक शरीर के अंदर एक जीव होता है। प्रत्येक मतलब एक ही शरीर, एक ही जीव, जैसे पुत्र पत्तिया जीवी चाहे अगर बड़ा पड़ा हो तो उसके अंदर बात आती है। जिस शरीर के अंदर एक जीव रहता है, क्या वो प्रत्येक कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर जीव कितना है, एक जीव हमारे शरीर का, संपूर्ण शरीर का वो संचालन करता है। इसी प्रकार प्रत्येक वनस्पति के अंदर मटर का बीज होता है, मटर के बीज में एक जीव होता है। एप्पल होता है तो एप्पल के अंदर एक जीव, एप्पल की छाल के अंदर एक जीव, और एप्पल के बीज के अंदर दरेक बीज में एक जीव होता है। उसकी छाल वगैरह, उसके फूल वगैरह के अंदर, तो हर चीज के अंदर जिसमें एक शरीर, एक जीव एक शरीर का निर्माण करता है, तो प्रत्येक शरीर कहा जाता है। और अनेक जीवों के द्वारा या अनंत जीवों के द्वारा मात्र एक शरीर का निर्माण किया जाता है, वो अनंत काय कहा जाता है। जिससे आलू वगैरह, वो अनंत काय है। एक ही शरीर, एक ही जीव, जैसे सूते पत्तिया, एक ही शरीर अनंता साहरना ते बनिया, ऐसे बताया गया है। एक शरीर में अनंत जीव जहाँ पर रहते हैं वो साधारण काय का जीवन रहता है, वो साधारण काय का शरीर रहता है। यहाँ पर एक शरीर की और एक जीव की बात आती है, तो यहाँ पे एक उसके हिसाब से प्रत्येक वनस्पति का वगैरह प्रत्येक जो शरीर है उसके अंदर एक जीव कहा जाता है। भगवती जी सूत्र के अंदर एक बात बहुत अच्छी आती है। जीव के 23 पर्यायवाची, सिमिलर वर्ड ऑफ लाइफ, जीव के 23 नाम बताए। कितने? जैसे इंसान होता है, मनुष्य उसको बोलते हैं, मानव उसको बोलते हैं, अलग अलग प्रकार से उसके पर्यायवाची नाम देते। जैसे एक पुरुष होता है उसको नर बोलते हैं, पुरुष बोलते हैं। बालक होता है तो बच्चा भी बोलते हैं, बालक भी बोलते हैं। मतलब उसके अलग अलग सिमिलर वर्ड से अपन उसको, जैसे जिनालय है तो जिनालय को जिनालय बोलेंगे, देवालय बोलेंगे, मंदिर बोलेंगे, देवस्थानम बोलेंगे, अलग अलग प्रकार से उसको हम बोल सकते हैं, लेकिन वो सत्य चीज एक ही है। इस प्रकार जीव के 23 नाम भगवती सूत्र में बताए। कितने नाम? 23 सिमिलर वर्ड्स, जिसको बोलते समानार्थी नाम। आपके हम जब पढ़ते थे स्कूल के अंदर तो समानार्थी पर्यायवाची नाम जिसको बोलते, एक पर्याय को बताने वाले नाम, ऐसे 23 नाम भगवती जी सूत्र के अंदर हमको बताए गए हैं। इसमें जीव और आत्मा ये दो नाम भी है जीव के। क्या? जीव और आत्मा ये दो नाम भी जीव के इसके अंदर बताया गया है। जीव यानी क्या? हम बोलते हैं उसका जीव निकल गया, शरीर के अंदर से जीव निकल गया। मतलब जीव यानी कि शरीर और आयुष्य रूप जो जीवन को धारण करता है, मात्र शरीर नहीं, शरीर और आयुष्य, और दोनों को जो धारण करता है उसका नाम क्या कहा जाता है? जीव। शरीर के अंदर से आयुष्य खत्म होने पर शरीर ऐसे ही पड़ा रहा, उस शरीर को हम जीव नहीं बताएंगे। शरीर के साथ संलग्न क्या होना चाहिए? उसका आयुष्य, नाम, कर्म वर्तमान काल के अंदर चलना होना चाहिए, तब जाके उसको क्या बोलते हैं?
उसको जीव बोलेंगे। शास्त्र के अंदर कोई भी चीज को अपन खाली ऊपर ऊपर से नहीं, जीव शासन इतना गहरा है हम उसका पार भी नहीं पा सकते। स्मृति ग्रंथों के जो हिंदू संस्कृति के स्मृति ग्रंथ है उसके अंदर एक बात आती है, यत्र सर्वे धर्मा समाप्ति नेतार तदेव आरंभे जिन शासन से। क्या बताया? जहां पर सभी धर्म अपनी लिमिट पे आ जाते हैं, इससे आगे उनके पास कुछ नहीं है। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ जैनिज्म। क्या बताया उसको? एक जैन शासन का आरंभ है। जैन शासन स्टार्टलेस भी नहीं है और एंडलेस भी नहीं है, अनादि अनंत है। कैसा है? बाकी सर्व धर्म जो है स्टार्ट भी है और एंड भी है। कहीं ना कहीं उसका स्टार्टिंग भी है और कहीं भी जाकर उनका एंड हो जाएगा। उनके पास ना आगे का कुछ है ना पीछे का कुछ है, वो बीच में रहने वाले धर्म है। ऐसे कई धर्म भूतकाल में आए और गए, पता भी नहीं चला, क्योंकि जैन शासन ही ऐसा है जो अनादि अनंत काल से चला आ रहा है। भले उसके अंदर तीर्थंकरों की शासन काल भले अलग बना, शासन नहीं बदला, शासन काल भले बदला हो। भले तीसरे आरोग्य अंत के अंदर आदिनाथ परमात्मा का जन्म हुआ और चौथा आरा आधा लगभग आदिनाथ भगवान का शासन रहा। कितना रहा? एक कूड़ा कोड़ी सागरों पम तक का जो चौथा आ रहा है। आदिनाथ भगवान और आदित्यनाथ भगवान के बीच में अंतर कितना पता है? 50 लाख करोड़ सागरों पम। कितना? मतलब आधा चौथा आ रहा। आधा चौथा आ रहा निकलने के बाद तो आदिनाथ भगवान के बाद आदित्यनाथ भगवान का जन्म हुआ है। एक बाजू राम है, एक बाजू पूरा गांव है। क्या हम बोलते हैं ना, एक दई राम एक दई गौम, मराठी में कहते कि नहीं कहते? एक बाजू राम है, एक बाजू पूरा गांव, एक बाजू मात्र आदिनाथ भगवान का शासनकाल और एक बाजू समग्र 24 भगवान का, 23 भगवान का शासनकाल। इतने लंबा चौड़ा, इतना लंबा चौड़ा परमात्मा आदिनाथ भगवान का शासनकाल। भले शासनकाल बदलता रहता है, शासन नहीं बदलता है, क्योंकि सभी आचार्यों के जो सूत्रों के अंदर बताया, सभी परमात्मा एक ही प्रकार की देशना देते हैं। कोई भी तीर्थंकर परमात्मा अनंत काल में हो गए, भविष्य भूतकाल में, भविष्य में अनंत तीर्थंकर होंगे, वर्तमान के अंदर जो तीर्थंकर मौजूद है, कोई भी तीर्थंकर की देशना के अंदर कभी भी फर्क नहीं आता, सेम टू सेम। भले वातावरण बदलता हो, स्थान बदलता हो, स्थिति बदलती हो, देशना नहीं बदलती परमात्मा। परमात्मा का स्वरूप बदलता है, परमात्मा का नाम बदलता है, सुनने वाले का श्रोता बदलते हैं, लेकिन शब्द बोलते हुए तीनों काल के अंदर जो परमात्मा की देशना होती है सेम होती है। उसके अंदर कोई नहीं, कोई फर्क आता नहीं, क्योंकि सभी सर्वज्ञ तीर्थंकर है। सभी के पास केवल ज्ञान है और केवल ज्ञान एक ही है जो सर्वत्र एक ही रहेगा। तो उसके अंदर कोई नहीं, इसके पास 50% केवल ज्ञान है, इसके पास 100% केवल ज्ञान है, ऐसा कभी होता नहीं है। जहां पर भी होगा संपूर्ण केवल ज्ञान। मतलब परमात्मा जो भी केवल ज्ञानी परमात्मा होते हैं संपूर्ण रूप से ज्ञानमय बन जाते हैं। फिर उनके वचन के अंदर कभी भी फर्क आता नहीं है। यहां पर भी जीव और आत्मा, जब तक जीव शरीर के अंदर है, आयुष्य कर्म को धारण कर रहा है, 8 कर्म की प्रवृत्ति के अंदर आयुष्य कर्म भी आता है कि नहीं आया? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय और 5वें नंबर में आयुष्य। आयुष्य कर्म को जब भी वो शरीर धारण करता है, शरीर और आयुष्य कर्म जो दोनों का समन्वय जहां पर है और उसको जो धारण करने वाला है उसको क्या बोलते हैं? जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जीव की डेफिनेशन ऑफ जीव। आत्मा की डेफिनेशन अलग होती है, प्राण की डेफिनेशन अलग होती है, अलग अलग प्रकार से बने सिमिरल वर्ड से, लेकिन उनकी व्याख्या अलग अलग बनती है। ये हमको व्याख्या समझाई यहां पर, जीव यानी क्या? शरीर व आयुष्य, जीवन को धारण करने वाला, उसको क्या बोलते हैं? जीव बोलते हैं। आयुष्य रूप जीवन को जो धारण करता है उसको जीव बोलते हैं। फिर आत्मा की
डेफिनेशन क्या बताई? चैतन्य गुणों के अंदर रमण करने वाला आत्मा क्या करता है? अपनी निज गुणों के अंदर निज गुण रमणता, ऐसा एक आत्मा का एक विशेषण बताया गया है। हर बार शास्त्र में कई बात आती है, निज गुण रमण मतलब क्या? अपने स्वभाव के अंदर आनंद करना, पर क्रिया से रहित हो जाता है। दूसरे की चिंता उसको होती नहीं है, कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, उसके अंदर वो माथाकुट कभी करता नहीं है, और अपने अंदर ही आनंद मग्न बन जाता है, आनंद विभोर बन जाता है, अपने आत्मा को संवेदन करता है। कभी कभी हम भी कोई ऐसा प्रसंग आ जाता है, हमारे अंदर भी एक संवेदना प्रगट होती है। जैसे कोई संयम ग्रहण के उत्सव के अंदर गए, कोई आत्मा संयम ले रहा है, उधर गए, ऑटोमेटिकली उधर का माहौल देकर हमारी आत्मा के अंदर एक अनुभूति का एक विशेष स्वरूप पैदा होता है। मैं कुछ फील कर रहा हूं, होता है कि नहीं होता है? संयम धर्म लेने जैसे इधर का सॉन्ग अपन सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं ना, कई घर में मैं जाता हूँ गोचरी वगैरह, तो सॉन्ग चलता है, मारे तो लेवानी रे दीक्षा, एक सॉन्ग है जस्ट। लेकिन वो सॉन्ग अपने अंतर आत्मा को कितना शांत करता है, क्या अनुभूति कराता है। अभी एक है ना, वाला आदिनाथ मारो, एक खाली आप सॉन्ग सुनो, खाली एक सॉन्ग सुनते ना, सॉन्ग सुनते सुनते अपने अंदर आत्मा एक नए प्रकाश का अनुभव करती है, उसके अंदर सॉल्यूशन आता है, वो विघ्नों से दूर हो जाती है, विपरीतता से दूर हो जाती है, और अपने आप में उतर जाती, डूब जाती है। स्व के अंदर डूब जाना मतलब वो आत्म तत्व का गुण है। क्या है? हम दूसरों की बातों में डूबते, अपने अंदर नहीं डूबते, इसके लिए डूबते रहते, तैरते नहीं है। संसार सागर को तरने के लिए खुद के अंदर डूबना है। क्या करना है? जो व्यक्ति खुद के अंदर डूब जाता है, संसार सागर में तर जाता है। जो व्यक्ति दूसरे के अंदर डूबता है, वो संसार में डूबता ही डूबता है। आत्मा का एक गुण, चैतन्य गुण के अंदर रमणता करना, निज गुण रमणता, बहुत मस्त शब्द है। स्वयं के अंदर आनंद को पाओ। शांति कहां पर है? समंदर में शांति मिलती है, नदी में शांति मिलती है, सरोवर में शांति मिलती है। तीन पानी के संग्रह स्थान है। क्या? जहां पर पानी कलेक्ट होता है, ऐसे 3 स्थान बताए, तालाब, सरोवर, नदी या समंदर। विराटता समंदर के अंदर है, शांति उसके अंदर नहीं है। वेग नदी के अंदर है, शांति उसके अंदर नहीं है। जहां विराटता और वेग दोनों नष्ट हो जाता है, ऐसा एक विशुद्ध स्वरूप का कुंड है, वो सरोवर है, इसके अंदर शांति ही शांति। विराटता में जाना नहीं है, वेग में जाना नहीं है, बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं है, बहुत भागने की जरूरत है, जहां पर हो वहां पर ही स्थिर हो जाओ। परमात्मा का कथन मात्र इतना ही है, खुद स्थिर बन जाओ। बस सरोवर स्थिर रहता है ना, तो उसके नीचे गहराई तक कोई पड़ी हुई चीज अपने को दिखती है। गहराई में झांकना है ना, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? समंदर के अंदर क्या पड़ा है हमको पता चलता नहीं, क्योंकि उसके अंदर विराटता है। विराटता के कारण उसके अंदर मौजे उछलते रहते हैं, लहरें उड़ती रहती है, कुछ भी पड़ा तो दिखाई देता नहीं है। नदी के अंदर कोई चीज पड़ी, भले ही पानी एकदम प्योर पवित्र हो, लेकिन नदी में भी नहीं दिखता, क्योंकि उसके अंदर वेग है, पानी चलता रहता है। मात्र सरोवर ऐसी चीज है, पाउंड जिसको बोलते हैं, सरोवर ऐसी चीज है जिसके अंदर आप छोटी से छोटी पत्थर की काटी डालो, पाउंड 4 आना 8 आना का सिक्का भी डालो, तो आपको उसकी छाप तक दिखती है, अगर पानी चोखा है तो। क्योंकि उसके अंदर क्या है? एकदम शांतता है। समुद्र नीचे गंभीर भले ही, ऊपर कैसा है? उछल कूद करने वाला है। सरोवर तो नीचे भी गंभीर है और ऊपर भी कैसा है? कैसा है? गंभीर है। भले ही सागर वर गंभीरा बोला आपने, कोई लोकेश सूत्र के अंदर पाठ आता है, सागर वर गंभीरा। कैसा पाठ आता है? सागर की तरह गंभीर। लेकिन सागर में गंभीर कब बनोगे? जब गहराई में जाओगे। और सरोवर के अंदर तो ऊपर भी गंभीरता है और नीचे भी क्या है? गंभीरता है। आत्मा को कहां ले जाना है? स्थिर करना है कि अस्थिर करना है?
दौड़ना है कि बैठना है, स्थिर हो जाना है। सुबह से लेके शाम तक दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ भाग, टेंशन नहीं होता है। अरे इतना भाग भाग कर मैं कहा जाता हूं। दौड़त दौड़त पंत कपाए जो घाची घर ऊंट, एक सज्जाई के अंदर बात आती है। वो घाटी होता है, तेल पीता है, उसकी जो गाड़ी रहती है, गाड़ी के चारों ओर बैल घूमता रहता है, घूमता है ना, उसकी आंख में पट्टी बांधी जाती है। क्यों पता है? उसको दिखने में चाहिए मैं कहां पर हूं। और दिन भर घूमता है, सोचता है अरे आज तो मैंने हजारों किलोमीटर काट लिए होंगे। क्या हजारों किलोमीटर मैंने आज तो काट लिए होंगे। जब पट्टी खुलती है, अरे मैं तो उसी दुकान में खड़ा हूं। भाग भाग कर कहा भागा ले, वापस वही के वही स्थान पे मैं तो खड़ा हूं। कितना भागा, भागने के बाद भी कहा खड़ा हूं। हमारी क्या हालत है? कितना भी भागो, पूरी दुनिया घूम के आओ, धरती में छेड़ो घर, आके घर पे तो आना ही पड़ेगा। शांति क्या मिलती है दुनिया के घर में? आबू गए ट्रिप के ऊपर, शिमला कुल्लू मनाली गए, कश्मीर घूमने गए, कन्याकुमारी गए, अभी ब्रिटेन लंदन वगैरह गए, पेरिस वगैरह गए, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी गए, चाइना जापान वगैरह हर जगह घूम के आए। उधर जाने के बाद इधर से इतना होता है मुझे वहां जाने, वर्ल्ड टूर पे जाने, और इधर जाने का इसमें कब घर पहुंचू, चलो क्या होती है? When I will reach my home, मैं कब घर पे पहुंचू? उधर घूमने का आनंद ज्यादा होता है कि घर पे पहुंचने की तालावेली ज्यादा होती है? बोलो तो सही। तो पहले इधर ही वाजू गए, मूर्खाई बड़ा कदम क्यों उठाया? काय की लालसा? ये लालसा थोड़ी, ये तो दिखावा है। हरीश भाई सिमला जाके आए और संदीप भाई मनाली नहीं जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भले कर्जा चढ़े तो चढ़े, पर मनाली जाकर दिखाना है मैं भी कुछ कर सकता हूं। कोई दिखावा है क्या? ये कोई लालसा नहीं है, दिखावा है। हमको बहुत इच्छा होती है पुणे घूम के आए, लेकिन हमारे उपाध्याय मंदिर, पता नहीं पुणे में क्या हो रहा है हमको कुछ पता रहता। भले पूरी दुनिया पूरा हिंदुस्तान घूमकर आ गए, लेकिन किस जगह पे क्या है हमको पता? इतना पता है क्या उपाध्याय का मंदिर है, बस। हमारा टारगेट क्या है? जहां पर भी जाएगा हमारा टारगेट क्या होता है? सबसे पहले क्या पूछते हैं? मंदिर कहाँ है? और एक बार मंदिर में घुसे फिर बाहर निकलना है। कब निकलना है? जब तैयार होना है। सब आजू बाजू में कौन जाता है कौन आता है वो भी पता रहता नहीं है। फिर भी साधु मस्ती में मस्त, न कुछ देखना है न कुछ दाजना है। बोलते हैं न देखो न दाजू। देखे तो पीड़ा होती है, देखने के लिए पीड़ा कहां से होगी? हमको पूरी दुनिया की खबर रहती है, घर की खबर नहीं रहती, क्योंकि घर में स्थिर नहीं है। हम पारदर्शी के घर में क्या चल रहा है ना, आपके पास उसका लाइव टेलीकास्ट है। घर में चल रहा है इसका? बिल्कुल नहीं। आपको कोई भी समाचार विदाउट एनी मीडिया, विदाउट एनी एक्सपेंस, विदाउट एनी टाइम, अगर आपको तुरंत स्प्रेड करना है ना, किसी भी एक बहन के कान में बोल दो और बोलना कि तू किसी को बोलना मत, इतना जरूर बोलना। ये बात हमसे लास्ट वाला वाक्य जरूर बोलना, मैं तुझे बड़े बता रहा हूं पर तू किसी को बोलना मत। आप उसको मंदिर में नीचे बोलकर आ जाओ, आप घर पे आ जाओ तो घर पे आओ तो टीवी पे आ जाए बात कि संदीप ने मंदिर में ऐसा बोला था। कोई खर्चा नहीं है, न मीडिया ट्रांजेक्शन न मनी ट्रांजेक्शन, कुछ भी नहीं है यहां पर, फिर भी आपकी स्टोरी का ट्रांजेक्शन हो जाता है। मतलब क्या हुआ? ये चंचलता है, आत्मगुण रमणता नहीं है। ये बाहर भाव को पकड़ कर बैठे हुए, बाहर के भावों को हम पकड़ के बैठे, बाहर की दुनिया को बाहर की दुनिया मेरी दुनिया, बस ऐसा समझ कर बैठे। अंदर की दुनिया बहुत विराट है, और उस दुनिया में अगर एक बार डुबकी मार कहीं पे बाहर जाने की जरूरत नहीं, भीतर में उतर जाओ। जो भीतर गया वो भीतर गया। क्या
मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मतलब मैं भीतर में गया, मैं भी तर गया। चलिए शब्दों को क्या कहना, तोड़ना है। भीतर में जो जाता है ना वही तरता है, जो बाहर जाता है कभी तरता नहीं है। जाना है भीतर में, आज हम भीतर में चले जाते हैं, देखना ही नहीं टाइम कितना हुआ प्रवचन का। जिसका जो होना है वो अपने अपने पर्याय के हिसाब से होता रहेगा। मेरे करने से न कुछ हुआ है, न कुछ होता है, न कुछ होने वाला है। सब अपने अपने पर्याय से कार्य चलता रहता है। मुझे आज अंदर उतर जाना है, चैतन्य गुणों के अंदर रमणता करनी। चेतना यानी कि आत्मा, क्या बोलते हैं उसको? चेतना का जो गुण होता है चैतन्य, निज स्वभाव। निज स्वभाव जी क्रिया साधे ते अध्यात्म लइए रे। आदरणगंज जी महाराज ने एक स्तवन के अंदर, भगवान के स्तवन के अंदर बताया, अपने स्वभाव से जो क्रिया का अनुभवन करता है वो अध्यात्म दशा है। दूसरे की पंचायत कहते हो क्रिया भी नहीं है और अध्यात्म नहीं। एक एक वाक्य महापुरुषों ने ऐसे से बताया गुजराती भाषा में, सरल गुजराती भाषा, सरल हिंदी भाषा के अंदर। संस्कृत प्राकृत आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वर्तमान काल के अंदर अपने पास जो गुजराती साहित्य और हिंदी साहित्य वगैरह मौजूद है, उपाधि ईश्वर जी महाराज के 24 भगवान के स्तवन, देवचंद्र जी महाराज की 24 भगवान के स्तवन, आनंदगंज जी महाराज की 24 भगवान के स्तवन, उदय रत्न महाराज के स्तवन, मान विजय जी महाराज के स्तवन, ज्ञान विमल जी महाराज के स्तवन, एक एक महापुरुषों के स्तवनों को आप देखो, रूप विजय महाराज के स्तवन, एक एक में एक एक बातें ऐसी कड़ियां आती है जो चोट लगा देती है अंदर तक। लेकिन हम तो स्तवन भी नहीं सीखते। मंदिर में जाकर क्या बोलते हैं? दीन दुखिया नो तू छे बेली तू छे धारण, एक पेटेंट वर्ड बार बार को, या तो कोई अंतर्जामी सुनो लो सर, तीसरा कुछ भी नहीं। आगे कुछ स्तवन है कि नहीं है? हजारों स्तवन हमारे पास महापुरुषों ने अध्यात्म की क्रिया के अंदर अध्यात्म स्वरूप स्तवन बनाए हुए हैं। उन स्तवनों का भी अध्ययन करना आवश्यक है। टाइम कहाँ है? टाइम है, भले ही नहीं याद करो, पढ़ोगे सही जाकर। आनंदगंज जी महाराज की 24वीं, उपाधि ईश्वर जी महाराज की 24वीं, देवचंद्र जी महाराज की 24वीं, एक एक स्तवन क्या क्या बता। ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम महारो अवर न चाहू रे कंठ, रिजियो साहिब संगन परि हरे रे भांगे साधी। इस एक पंक्ति के अंदर आत्मा और परमात्मा का स्वरूप उन्होंने बता दिया। अब मेरा प्रियतम कौन है? मेरा पति कौन है? आदिनाथ भगवान ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो। प्रीतम मतलब मेरा पति, मेरा स्वामी कौन है? ऋषभदेव भगवान मेरे स्वामी, मेरे मालिक, मेरे भगवान, मेरे नाथ, जो भी बोलो वो कौन है? मेरे प्राणनाथ जो भी बोलो कौन है? मेरा लवर कौन है? आदिनाथ भगवान। उनके साथ लव कर दो बस। करना तो करो, मना नहीं करता हूं। प्रीत किसके साथ करनी? प्रभु के साथ। माई प्रभु संग लगी प्रीत दुनिया क्या जाने। प्रभु के साथ प्रीत कर दी। उन्होंने बताया ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो अवर न चाहू रे कंठ। अब मुझे दूसरे कोई पति की आवश्यकता नहीं है। मेरे पति कौन है? आदिनाथ भगवान है। आनंदगंज जी महाराज खुद बोलते रिजियो साहिब संग न परिहरे। अगर मेरा वो पति मेरे पे खुश हो जाएगा तो मेरा संग कभी नहीं छोड़ा। कब तक नहीं छोड़ा? भांगे शादी अनंत, यानी कि मोक्ष तक मेरा साथ वो छोड़ने वाले। शादी अनंत काल तक वो मेरे साथ रहने वाले, कभी मेरा साथ छोड़। एक बार मैंने उनका साथ हाथ पकड़ लिया, वो मेरा साथ कभी भी छोड़ने वाले नहीं है। परमानेंट हस्बैंड है। क्या है? परमानेंट पति है। हमारे पति टेम्पररी है। इस भव में भी रह के नहीं रहे कोई गारंटी नहीं है। अगले भव की तो बात नहीं करता हूं, गारंटी है इस भव में भी रहेंगे। अरे दोनों जिंदा हुए फिर भी रह के नहीं रहे, गारंटी है इस भव की। ये तो क्या है? लौकिकता का वाद है, लोकोत्तरवाद नहीं है। इस व्यवहार से वो हमारे पति बने हुए। बाकी तो वो भी एक आत्मा अलग है, मैं भी एक आत्मा अलग। वो आत्मा का स्वरूप नहीं कि आत्मा के स्वरूप को पहचानना है।
एगो हम नथी में कोई नाम अन सकते एवं अधीन मनुष्य पाणा मनुष्य से रोज आत्मा को अनुशासित करना है, आत्मा को समझाना है। देख बेटा तो अकेला है, अकेला ही आया है, अकेला ही जाने वाला है। एगो हम नथी में कोई मेरा कोई है ही नहीं, न कोई था न कोई है न कोई रहने वाला है। इस प्रकार से अधीन मनुष्य मानस होगा। अधीन मतलब बिल्कुल बेचारा बने बिना अपनी आत्मा का तो अनुशासन कर। अमुक पंक्ति ऐसी जो रोज हमको बोलनी चाहिए। एगो हम नथी में, एगो में सासो अप्पा, मेरा आत्मा शाश्वत है। आत्मा कैसी है? शाश्वत है कि कभी भी आत्मा का नाश होने वाला है। आत्मा जिन पर्यारूप शरीरों को धारण करता है, शरीरों का भले ही नाश होता है, आत्मा का नाश होता नहीं है। आत्मा शाश्वत, एगो में शाश्वत पर ना दर्शन संजीव। ज्ञान और दर्शन के जो संयुक्त आत्मा है, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की संयुक्त आत्मा, वो ही मेरे लिए क्या बताया गया है? एक शाश्वत मेरा प्रकार है, मैं खुद वो आत्मा हूं। किसी को पूछे आपका नाम क्या है? हु आर यू? व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर एम? क्या बताओगे? बोलो क्या नाम है? संगीता, गीता, मीता, पिता। बोलो क्या बोलते हैं? मैं कौन हूं? आई एम द लॉयर, आई एम द डॉक्टर। क्या हूं मैं हूं कौन? आज तक किसी ने बोला मैं एक आत्मा हूं, अजर अमर निर्जर ऐसी मैं आत्मा हूं, ऐसा कोई बोलता है? कहाँ रहते हो? पद्मावती में, जी बिल्डिंग में। क्या पद्मा, कहाँ रहते हो? वो गुस्सा में आपके शरीर कहाँ रहता? नहीं बोला, आप कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? खुद को प्रश्न करो ना, कहाँ रहता हूं मैं? क्या मिलेगा? पता ही नहीं, एड्रेस ही नहीं पता तो कहां से पता मिलने वाला है? एक व्यवहारिक आपके स्थान का आपको पता है, व्यवहारिक आपके धर्म का आपको पता है, व्यवहारिक आपकी डिग्री का आपको पता है, व्यवहारिक आपके स्वरूप का आपको पता है। आध्यात्मिक स्थान के अंदर भी ये चीज है सब। मैं कहां पर हूं? अनादि निगोद से मैं आया हूं, भी संसार के अंदर भ्रमण कर रहा हूं। मनुष्य गति के अंदर मैं हूं, भी कहां पर हूं? मैं कौन सी गति में हूं? मनुष्य गति के अंदर। मनुष्य का स्वरूप मैंने पाया है, वो छोड़कर जाना है, आगे कौन सी गति होगी मुझे पता नहीं है। इस प्रकार से आत्मा चिंतन करने वाला, आत्मा के अंदर रमण करने वाली वो जो आत्मा होती है, जीव के जो 23 प्रकार बताए, अलग अलग प्रकार के 23 नाम जीव के बताए, उसके अंदर यहाँ पर ये 2 नाम उपयोगी है, इसके 2 नाम लिया जाता है, जीव और आत्मा। प्रत्येक शरीर के अंदर एक जीव होता है, हर शरीर में एक जीव। आपके शरीर में कितने जीव? एक। साधारण के शरीर के अंदर अनंत जीव है, तो यहाँ पर एक की व्याख्या करनी है, इसके लिए साधारण को अवॉइड करके हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? प्रत्येक शरीर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। संसारी जीव 2 प्रकार के बताए, एक तो प्रत्येक शरीर वाले होते, एक साधारण शरीर वाले होते। आगे अपनी बात चल रही हुई। एक शरीर का स्वामी एक जीव होता है, उसको प्रत्येक बोलते हैं। एक शरीर का स्वामी अनंत जीव होते हैं, अनंत जीव होते हैं, उसको क्या बोलेंगे? साधारण का शरीर बोलेंगे। जैसे देव, मनुष्य, नारक वगैरह, तिरंज वगैरह, एक शरीर के अंदर एक जीव रहता है। साधारण वनस्पति, आलू, कांदा, गाजर, मूला, पिंडाणु जो वगैरह रहते, उसके अंदर एक शरीर के अंदर अनंत जीव रहने वाले होते हैं, उसको अनंत जीव यानी कि उसको साधारण शरीर का बताया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जीव का स्वरूप मैंने बताया। आज का प्रवचन का विषय भी यही है, जीव की स्थिति और जीव का स्वरूप। क्या बताया है? सबके मैसेज आते हो ना? नहीं आते? देते हो कि नहीं देते हो? जीव का स्वरूप और जीव का स्थान यहाँ पर बताएगा, स्थिति और स्वरूप। तो जीव की स्थिति यही है, एक शरीर के अंदर एक जीव जहाँ रहता है वहाँ प्रत्येक शरीर जीव कहा जाता है। अब आगे जाके देखते जीव का सामर्थ्य, पराक्रम क्या होता है, जीव क्या कर सकता है, जीव के अंदर शक्ति कितनी। उदाहरण स्वरूप मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूँ। माता के गर्भ में आया हुआ जीव 5 6 प्रजाति से जब पूर्ण हो जाता है, उसकी शक्ति कितनी, वैक्रिय शक्ति उसकी कितनी है। शास्त्र के अंदर जबरदस्त कोटि का दृष्टांत आता है। वो जीव वैक्रिय शक्ति कारण माता के गर्भ से बाहर निकलता है, सैन्य में जाकर युद्ध करता है, हजारों योद्धाओं को मार गिराता है। वो जीव क्या करता है? अभी गर्भ में ही बाहर नहीं आया,
वैक्रिय शरीर, उसके पास वैक्रिय लब्धि है, उसके बाद वो बाहर निकलता है, विक्को जिसको बोलते हैं, वो बाहर निकलकर अनेक सैनिकों को मारकर वापस माता के गर्भ में आ जाता है। ये जीव की इतनी शक्ति बची, सामान्य जीव की बात कर रहा हूं मैं, इतनी शक्ति जीव के अंदर होती है। गर्भस्थ शिशु कितना ज्ञान पा सकता है। उत्तरा की कोख में पला हुआ अभिमन्यु, कृष्ण महाराजा उसको चक्रव्यूह समझा रहे उत्तरा को, क्या करे, उत्तरा को क्या, उसकी पत्नी को चक्रव्यूह समझा रहे। वो अभिमन्यु अभी गर्भ के अंदर 6 कोठा का युद्ध कैसे लड़कर बाहर आना है कृष्ण महाराज ने बता दिया। 7वें कोठे की बात चल रही है और वो क्या नाम था उसकी पत्नी थी सुभद्रा, उसको नींद आ गई, 7वां कोठा बाकी रह गया। चक्रव्यूह में से बाहर कैसे निकलना बाकी रह गया। अभिमन्यु गर्भ में रह रहे सब सीख लिया। जब मौका आया चक्रव्यूह के अंदर फंसा, 6 कोठा का तो पार कर लिया उसने, क्योंकि उसने सीखा हुआ था, समझा हुआ था। 7वें कोठे के अंदर जब घुसा, 7वीं दीवार के अंदर जब घुसा, उसको पता नहीं चला एग्जिट कैसे करना, तो वहां मर गया। गर्भ के अंदर है बच्चे के अंदर, उस आत्मा के अंदर कितनी ताकत होती है, उसका बयान हमको शास्त्र के अंदर मिलता है। ऐसा नहीं समझना बच्चा कुछ समझता नहीं है। इसीलिए पूर्व काल के अंदर माता के गर्भ के अंदर जब बच्चा आ जाता था, जिन कल्पी साधु भगवंत होते हैं, जिन कल्पी, पहले ही दिन से जब उसको उनको तो ज्ञान से पता चलता है, पहले आपको पता नहीं चल कि मैं प्रेग्नेंट हूं, लेकिन उनको तो पहले दिन पता चल जाता है कि उसके उदर के अंदर कोई जीव आया है। उसी दिन से वो गर्भिणी स्त्री के हाथ से गोचरी नहीं बढ़ते। क्यों नहीं बढ़ते पता है? उस जीव के अंदर आए, जीव को कष्ट नहीं हुआ, इसलिए उनको पता ज्ञान से चल ही जाता है कि 9.5 पूर्व का ज्ञान है। उनको जीव कल्प लेने से पहले कितना ज्ञान होता है? 9.5 पूर्व का ज्ञान होता है। ज्ञान के माध्यम से उनको पता चल जाता है उसके बेल के उदर के अंदर आज एक नया गर्भ मतलब एक जीव ने प्रवेश किया है। उसी दिन से अगर आपके उसी दिन अगर आपके घर पे गोची लेने के लिए आ गए और आप होराने के लिए उठो, आपको मना कर दे आप बैठ जाओ, आपको नहीं होराना, अब क्या से गोची नहीं होराएंगे। तो स्वीकारिक सूत्र में भी बात बात है, गर्भिणी स्त्री के हाथ से गोची नहीं होरनी है। वरने तो कैसे हो, बैठे तो बैठी पोजीशन में, खड़े हो तो खड़े पोजीशन में, मतलब जिस स्थिति में उस स्थिति में वो आसानी से वरा सके तो वरना, उनको जरा भी हिलना डुलना पड़े तो वो गोचरी हम बोले तो हमारे लिए वो गोचरी दोषित कहलाती है। कितना उपयोग रखना पड़ता है गोचरी जाने के लिए भी, कैसे के पात्र में भरी गोचरी थोड़ी होती है हमारी। सामने वाले जीव को कहीं पर भी किसी भी प्रकार की विडंबना नहीं होनी चाहिए। उस प्रकार से मुदा जाई दाता, देने वाला दाता और ग्रहण करने वाला दाता दोनों अगर पवित्र हो तो वो गोचरी मोक्ष तक ले जाती है। दोनों में से एक में भी गड़बड़ हो तो गोचरी अपने को नीचे अधोगति में ले जाती है। हर प्रकार से चिंतन करके हमको लेना है। अपनी बात चल रही है जीव की वैक्रिय शक्ति कितनी होती है, जीव के अंदर शक्ति कितनी होती, कितना सामर्थ्य होता है। इस प्रकार से जीव माता के गर्भ के अंदर आया, तब से जब तक वो उसका जन्म नहीं होता है तब तक उसका ध्यान रखना है। इसीलिए शास्त्रकार भगवंत ने बताया, पहले के जो महापुरुष थे जैसे ही उनको पता चले कि मेरी पत्नी वगैरह जो है वो गर्भवती हो गई है, उस दिन से दोनों पति पत्नी में संयम आ जाता था, एक दूसरे के सामने भी नहीं। महागुजरात के महाराजा प्रथम राजा वंदना चावड़े की बात आती है शास्त्र के अंदर। अभी मैंने ये जो ग्रंथ लिखा है लास्ट वाला, दृष्टांत दर्शन भाग 3 प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के ऊपर आधारित, उसके अंदर उस वंदना चावड़ा की बात आती है। माता भी गर्भ में आए तब से माता और पिता दोनों कोई चेष्टा भी नहीं करे। बच्चे का जन्म हो गया, माता 1 महीना 1.25 महीने का बच्चा पालने के अंदर है। कितने महीने का? 1.25 महीने का बच्चा पालने के अंदर हुए और माता पिता दोनों उसको लाड कर रहे। गलती से पिता ने माता के गाल पर हाथ लगा दिया बच्चे के सामने। ये सचोट दृष्टांत शास्त्र, गलती से मतलब लाड प्यार से उसको लगा तो उसको भी लगा दिया। वो दृश्य वो बच्चे के दिमाग में तो छप गया। उसी तरह माता ने जुबान खींचकर अपना पान दे दिया। मेरे बच्चे के मेरे से कुछ संस्कार होने चाहिए नहीं। वो आके जाके वंदना चावड़ा, नैष्ठिक ब्रह्मचारी वंदना चावड़ा के नाम से पूरे गुजरात का राजा बना, फेमस हुआ।
ये थे संस्कार पहले की, क्या करें। पालने में भी उसको शूरवीरता सिखाई जाती थी, पालने में भी उसको व्यवहार सिखाया जाता था, पालने में भी उसको सुसंस्कार का सिंचन किया जाता था। आज क्या किया जाता है? कल्पसूत्र के अंदर बात आती है, माता और पिता दोनों का शयन कक्ष अलग है। पिछला क्षत्रिय ने अपने शयन कक्ष में से उठकर जहां पर सिद्धार्थ राजा का शयन कक्ष है, वहां पर धीरी पक्ति से, हंस की गति से, ऋजु गति से वो असंभ्रम हुए बिना धीरे धीरे सिद्धार्थ महाराजा के पास आती है, उनके शयन कक्ष में आती है। इसका मतलब क्या समझते हो आप? इसका मतलब क्या है? जब से बच्चा गर्भवती के अंदर आ जाता है तब से माता पिता का शयन कक्ष अलग हो जाता है। अभी तो कुछ है नहीं, दो चाल आपसी चल, मतलब सिंगल बेड का तो घर है, अभी कहाँ अलग सोना, कहाँ अलग जान, कहाँ अलग रहना। संस्कार इसके लिए नहीं है। कम से कम इन बच्चों के सामने बालिश चेष्टाएं तो मत करो, इतना तो उपयोग रखो। भले 1 साल का बच्चा है, भले 1 महीने का बच्चा है, भले 6 दिन का बच्चा है, उसके अंदर संपूर्ण 6 पर्याप्ति से पूर्ण है, उसके अंदर मन भी है, भले बोल नहीं सकता है, देख तो सकता है, सुन तो सकता है। आपकी चेष्टा को देख तो सकता है कि नहीं देख सकता है? वो देख ही सकता है। इसीलिए उपयोग रखना अत्यंत आवश्यक है। उपयोग नहीं रखते, इसके लिए संतानों के अंदर कुसंस्कार गिरते जाते। मार साहब बहुत जिद्दी हो गया है, मार साहब बहुत उसको गुस्सा आता है, उसको नहीं आता है, ये तुम्हारे कारण हुआ है। गर्भ में थे तभी भी लड़ते थे, किसी की सुनते नहीं थे, तो उसके अंदर संस्कार पड़ने वाले। एग्जैक्टली माता में गर्भ के अंदर जब बच्चा रहता है, माता ने जो जो क्रियाएं की हुई रहती है, सारे के सारे संस्कार उसके अंदर प्रतिदिन पढ़कर बनकर गिर जाते हैं, पर फिर वो ऐसा ही पकता है। पुत्र के लक्षण पाड़ने में बताएगा, क्यों बताया, इसका मतलब क्या है? मैं एक ही कहावत भी आपको सिद्ध करके बताऊंगा क्यों ऐसी कहावतें होती है। कहावत गलत नहीं पड़ी है, पहले काल में कहावत गलत नहीं पड़ी है। पुत्र के लक्षण पढ़ने में भी दिखाते हैं, क्यों कि पल्ले में आया उसके पहले पूरे संस्कार से, आपके घर के परिवार के संस्कार से सिंचित हो चुका है, और वही संस्कार के द्वारा उसका जीवन आगे बढ़ेगा। अब मैंने क्या किया, उसको कभी दोष देना नहीं कि हमारे साथ बच्चा सुनता नहीं है, कभी भी मेहरबानी करके उसको दोष देना, अपने अंदर जाकर मैंने क्या किया, जब ये माता के गर्भ में आया मैंने क्या किया था, उस दिन से लेकर आज तक मैंने क्या किया है, बस उसको देखो। मुझे सुधारना है, उसको सुधारने की आवश्यकता नहीं। बच्चा जितना पढ़ाने से नहीं सीखता, उतना देखने से सीखता है। उसके अंदर संज्ञा है, पहले गर्भ में रहा, मन तो है उसका, कान भी उसके सभी थे, पहले आज से दिखता नहीं, कान तो है उसके, अब जो भी शब्द दे रहे वो सुन रहा है अंदर। ऐसे नहीं सुनना कि पैदा होने के बाद ही सुनेगा वो, ऐसा कुछ समझने की गलती भी नहीं करना। पहले दिन से जैसे माता के गर्भ के अंदर आता है, सबसे पहले आहार पर्याप्ति पूर्ण करता है, उसके बाद शरीर पर्याप्ति पूर्ण करता है, इसके बाद इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण करता है, इसके बाद श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण करता है, फिर पासा और मन पर्याप्ति पूर्ण करता है। मन पर्याप्ति पूर्ण हो गई मतलब अभी विदिन सेकेंड कितने समय हुए उसको गर्भ में आए, कुछ ज्यादा समय नहीं, अंतर मुहूर्त के काल मतलब 1 साल जितना भी काल में हुआ है, तब से लेके वो सब कुछ सुन सकता है और सब कुछ महसूस कर सकता है। भले छोटा सा शरीर हो उसका, बट वो सब कुछ दिल कर सकता है। ऐसा मत समझो कि उसको कुछ पता नहीं चलता है, सब पता चलता है। अभी शरीर के अंदर परिपूर्णता नहीं आई है, इसके लिए बोल नहीं पा रहा है। अगर बोलता है तो गर्भ में से अगर बोलने लगे तो आपकी हालत खराब कर रहे, क्या कर रहे हो तुम, चुप रहो। अगर वो बोलने लगे तो हालत खराब कर दो। बस ये आपका एक सुख है कि वो बोलता नहीं है। जैसे भगवान मंदिर में कभी बोलने वाले नहीं है, कितना भी कर लो, भगवान के पास जाओ, भगवान कुछ बोलने वाले नहीं है। इसके लिए लोग डर के मारे भगवान के पास चले जाते, गुरु के पास नहीं आते, क्योंकि इधर सुननी पड़ेगी। इधर क्या करना पड़ेगा संदीप भाई? हाँ, सुनना तो पड़ेगा ही, फिर कुछ भी गड़बड़ है तो सुनना तो पड़ेगा ही। भगवान तो कुछ भी गड़बड़ करके जाओ, और सुनने वाले तो सुन लेंगे, सुनाएंगे नहीं, या तो सुनेंगे भी और सुनाएंगे भी, दोनों विकल्प है। इसके लिए ज्यादा करके आएंगे नहीं।
विशेष रूप से इस तरह से आत्मा की शक्ति को पहचानना है। तो यहाँ पर जीवों की अपर्याय विक्रिया एक प्रकार की बताइए। बाहर के पुद्गल को ग्रहण किए बिना होने वाली स्वाभाविक विक्रिया एक है। मतलब जब ये वैक्रिय आदि पुद्गल को ग्रहण करके जीव अनेक प्रकार के रूप कर सकता है, अनेक प्रकार की क्रियाएं, अनेक प्रकार का सामर्थ्य बता सकता है। उस पुद्गल को ग्रहण करे बिना जीव जैसे छोटे से बड़ा होता है, उसका चयन होता है। क्या मतलब? उसका विकास जो होता है वो एक ही स्वाभाविक रूप से होता है। उसको बड़ा करने के लिए कोई किसी खींचने की जरूरत नहीं है, कोई मंत्र तंत्र करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप बड़ा होता 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 बाल से वृद्ध तक पहुंच जाता है। वो स्वाभाविक उसकी विक्रिया शरीर के अंदर चेंज होना। विक्रिया मतलब क्या हुआ? प्रतिपल व्यक्ति के शरीर के अंदर चेंजेस होते रहते एवरी समय। हर समय एक जैसा शरीर होता नहीं है, चेंजेस होते ही रहते। अगर शरीर के अंदर अगर चैतन्य शक्ति है तो उसके अंदर प्रति समय चेंजेस आता ही रहता है। कहां तक आता है? जब तक उसका नाश नहीं होता उस शरीर का, तब तक उस शरीर के अंदर ये आता ही रहता है। अगर ऐसा नहीं हो, खाली शरीर ही बढ़ता हो, तो कोई बच्चा मर जाए उसको 6 साल आप रख दो, शरीर बढ़ता है क्या? 3 साल की उम्र में बच्चा मर जाए, उसको 30 साल तक उसकी डेड बॉडी को संभालो, तो डेड बॉडी 30 साल की होती है कभी? क्यों? उसके अंदर चैतन्य तत्व नहीं है, एक आत्मिक शक्ति उसके अंदर नहीं है। ये आत्मिक शक्ति को पहचानना है। जबरदस्त कोटि की मेरे के अंदर शक्तियां पड़ी हुई है, मुझे याद नहीं रहता है, मैं याद नहीं, कोशिश की, ट्राई किया, मेहनत की, याद नहीं रहे। आत्मा के अंदर अनंत ज्ञान पड़ा हुआ है, अनंत दर्शन पड़ा हुआ है, विकास नहीं हो रहा है। विकास उसका क्या हो रहा है? उसको हम डेवलप नहीं कर रहे। डेवलप करो तो हर शक्ति अंदर पड़ी हुई है। कितने अरब सेल्स माइंड में पड़े वैज्ञानिकों के हिसाब से, जो बाह्य पुद्गल स्वरूप है। सूक्ष्म पुद्गल स्वरूप कितने? अनंत सेल्स पड़े हुए। मतलब अनंत काल के अनंत भावों के संस्कार, उसके दृश्य आपकी आत्मा के अंदर, जो अभी शरीर के अंदर जो मन आया, आपके अंदर मन के अंदर अंकित हुए हैं। कभी भी कोई भी दृश्य बाहर आ सकता है, हाईलाइट हो सकता है वो दृश्य, और उस दृश्य के द्वारा हम पूरी दुनिया देख सकते हैं। सपने की आते। मेरा एक प्रश्न है आपको, सपने की आते, जिस दुनिया को आपने देखा नहीं है, जिस स्थान को आपने देखा नहीं है, जिस पदार्थ को आपने देखा नहीं है, जिस व्यक्ति को आपने देखा नहीं है, कभी भी इस भाव के अंदर वो व्यक्ति आपके सपने में आता है, वो स्थान आपके सपने में आता है, वो दृश्य आपके सपने में आता है, वो पदार्थ आपके सपने में आता है। क्यों आता है किसी के पास जवाब इसका? सपना टाइम डालो गया कि नहीं डालो गया? क्या नहीं डालता कोई? सपना देख ही रहे ना। कौन किसको सपना नहीं आया आज तक? एक भी सपना नहीं आया, ऐसे कौन है? एक भी सपना नहीं आया हो आज तक, ऐसे कौन है? कोई है क्या? अरे दिन में सोते हैं तो भी सपना देखते, रात की तरह छोड़ो। तो सपना की बात है। तो मन के अंदर अनंत भावों के संस्कार मन के अंदर केंद्रित होकर पड़े हुए, इकट्ठे हुए इसमें से कोई न कोई संस्कार, कोई न कोई जगह का स्वरूप हमने मन के अंदर तो फोटो पड़ा हुई है, सब पिक्चर तो आपके साथ सब आपके फोटो गैलरी में पड़े हुई है। कौन से फोटो का आप क्लिक करते हो उसके ऊपर आधारित है फोटो आपके सामने दिखने वाले पर्दे के ऊपर पड़े हुए थे फोटो सब। तो मन के अंदर सारे फोटो, सारी ऑडियो, सारी वीडियो सब पड़ी हुई है। कब कौन सी क्लिक होती है वो पता नहीं, तो सपने के अंदर वो क्लिक होकर आपके सामने वो चीज आती है, वो क्लिक है ना, क्लिक होकर आपके सामने आती है और आपको सपना आता है। केवल भगवान को सपना आता ही नहीं। केवल भगवान कभी सपने देख सकते हैं नहीं? क्यों नहीं देख सकते? क्यों? उनको निंद्रा ही नहीं है। देव को सपना नहीं आते, नारकी को सपना नहीं आते, और केवली को सपना नहीं आते, क्योंकि उनको समय ही नहीं है। उनको कभी भी पूरे जीवन का दरमियान सोना नहीं है। जिसको सोना है उसको ही सपना आते, जिसको सोना नहीं उसको सपना आते। तिरंज को सपना आते, गाय भैंस घोड़े आदि को सपना आते। उनके अंदर भी मन तो है ना, उनको भी सपना आते।
भले कुछ कर नहीं पाते, स्वप्न तो वो भी देखते। हर जीव को, जो भी जीव संगिनी पंचेंद्रिय है, देव और नारकी के अलावा और केवली भगवंतों के अलावा जो भी संगिनी पंचेंद्रिय जीव है, उन सभी को स्वप्न आते ही आते हैं। कम ज्यादा, कभी आए कभी नहीं भी आए। जिसकी निंद्रा गहरी उसके स्वप्न ज्यादा। स्वान निंद्रा जो होती है कुत्ते की जैसी निंद्रा, पग का बोलते हैं पगड़ो भी एक पड़ जाए तो तुरंत उठ जाए, बसने लगे कि कोई अंदर घुसा, पूरे कंपार्टमेंट में कोई भी अंदर घुसा तो भी उसको पता चल जाता है स्वान निंद्रा। साधु की निंद्रा स्वान निंद्रा होती, भैंस निंद्रा नहीं होती कि पड़ा तो पड़ा, उठे ही नहीं। कुंभकर्ण निंद्रा कैसी, ऐसी निंद्रा साधु की नहीं होती। एक पलक जब तक कोई इशारा भी करे, मारा साहब इतना भी बोले अगर तुरंत उठ जाए। भले रात को 12 बजे उठाओ कि क्या बोले हुआ अगर कोई भी व्यक्ति मारा साहब इतना भी शब्द बोले ना, तुरंत वो साधु जग जाए। साधु की नींद ऐसी होती है, ढिंडोल दो, पूरा हिला दो, पलंग करके चादर खींच कर नीचे डाल दो, फिर भी नहीं उठे। भैंसे की तरह जैसे भैंस तालाब पड़ी रहती है ना, बिस्तर में पड़ा रहता है, उठे ही नहीं। होता है ना, घर में नहीं होता ऐसा, रोज का दृश्य घर में होता होगा नहीं। ये दृश्य घर के अंदर आपको रोज दिखाई देता होगा। चादर खींचन, पानी डालो, नहीं करण वो करण, चिल्लाओ, चिल्ला चोटिंग फलाना दिखना, उसकी वीडियो बनाओ रोज एक। वैसे वीडियो बनाने का शौक है ना, उसकी रोज वीडियो बनाओ और 10 दिन के बाद वो वीडियो देखो। तुरंत नहीं देखना, क्या करना, उसके लोग गैलरी में डाल दो, 10 दिन के बाद तो वो वीडियो खोलकर देखो, अरे मैं क्या कर रहा था। अपने आप के ऊपर शर्म आएगी। घर के अंदर इतने जबरदस्त कोटि के दृश्य का सर्जन पूरे दिन में होता है। अब देखो ना तो पूरी फिल्म बन जाए 3 घंटे की एक दिन में। डायरेक्टर भी उसका डायरेक्शन नहीं कर सके, ऐसे सीन घर के अंदर क्रिएट हर दिन होते। सिकंजी होते कि नहीं होते, बोलते ना वर्ल्ड क्लास डायरेक्टर है, वर्ल्ड बेस्ट डायरेक्टर। उसकी भी ताकत नहीं कि आपके घर के परिवार के जिनको नेचुरली वो शूट कर सके। ऐसे ऐसे सीन घर के अंदर क्रिएट होते हैं, इतने पराक्रम तो हम करते ही है। तो सपना भी सोने वालों को ज्यादा, सोने वालों को सपना भी ज्यादा आते। एकदम मूर्ख होता है वो भी ज्यादा सोता है, उसको सपना नहीं आता है। मूर्ख होता है ना वो ज्यादा सोता है, जिसको पढ़ाई का कोई काम ही नहीं है, पढ़ने लिखने का। अबन जो होता है अपनी भाषा में जो अर्थडॉक्स, वो ज्यादा सोता है। बुद्धिहीन जो होता है वो ज्यादा सोता है। शरीर भी उसका मोटा होता है, जिसके अंदर बुद्धि होती है ना उसका शरीर मोटा ही होता है। किसको शरीर का भी व्यापार नहीं है, फैशन का भी व्यापार नहीं है, मन का भी व्यापार नहीं है। तो शरीर को खुश होने में कोई उसके कारण मिलते नहीं। इसके क्या होता जाता है, धीरे धीरे उसका शरीर मोटा होता जाता है। आत्मा की अनंत शक्ति की यहाँ पर बात की, कितनी भी कोणा कर सकता है। जैसे कि इंद्र महाराजा वगैरह होते, देव वगैरह, देवलोक देवों के पास वैश्वीय शक्ति होती है। अपनी वैश्वीय शक्ति से जो सदर्भ इंद्र देवलोक का जो इंद्र होता है, अपने जैसे पूरे जम्बूद्वीप भर जाए इतने रूप बना सकता है। कितने इंद्र बना सकता है, 1 लाख योजन का पूरा जम्बूद्वीप भर जाए इतने रूप इंद्र महाराजा बना सकते हैं। मनुष्य की वैश्वीय शक्ति, मनुष्य अगर अपनी वैश्वीय शक्ति का प्रयोग करे तो मेरू पर्वत 1 लाख योजन का है, उससे भी ऊंचा हो जाता है। 1 लाख योजन से ऊपर का शरीर वो बना सकता है मनुष्य। कितना देव ज्यादा से ज्यादा 1 लाख योजन का शरीर बना सकता है, मनुष्य उससे भी थोड़ा ज्यादा शरीर बना सकता है। तो विकोण शक्ति के अंदर अगर हाइट के देव देखा जाए तो मनुष्य की शक्ति देव की शक्ति से चढ़ जाती, थोड़े अंश में, खाली थोड़े अंश में। तो वैक्रिय शक्ति के द्वारा इंसान क्या क्या कार्य नहीं कर सकता है। पहले काल के अंदर अपने शास्त्रों के अंदर एक 14 पूर्व के अंदर एक था योनि प्राभूत नाम का ग्रंथ आता था। कौन सा, उसके अंदर अनेक प्रकार की रिद्धियां बताई थी, अनेक प्रकार की। उधर आप सुबह में सिद्धि कैसे करनी है, सरसों के दानों में से सैनिक कैसे पैदा करना है, सरसों के दानों में से सैनिक कैसे पैदा करना है, वो भी कला आती थी। घर के अंदर शेर को प्रकट करें, शेर बढ़ाने की, आप कुछ पदार्थ को इकट्ठा करके उसको डालो, अंदर से जिंदा शेर पैदा हो जाता था। मछलियां पैदा करने की,
कुछ ऐसा द्रव्य युग चूर्ण बनता था, उसको पानी में डालो, करोड़ों की संख्या में इधर मछलियां उत्पन्न हो जाए। ऐसी अनेक शक्ति योनि प्रावृत्त के अंदर चले बताई गई थी। उसका अभी क्या जमीन दोस्त कर दिया है, वो ग्रंथ यहाँ पर अपने पास मौजूद नहीं है। जैसे जैसे अपन शास्त्र का अध्ययन करते जाते, कई ऐसी रोचक बातें, कई ऐसी नई नई बातें हमारे सामने आती है। परमात्मा ने कोई ऐसी वैसी बातें नहीं बताई, जबरदस्त कोटि की सारी बातें परमात्मा ने बताई हुई है। शुद्ध से दिवाकर सूर्य महाराज के जीवन का कथन, युद्ध करने के लिए वो जाते, कढ़ाई के अंदर तेल की भयंकर तेल उबल रहा है, कढ़ाई के अंदर जितने सरसों के दाने वो अभिमंत्रित करके डाले, एक एक दाने में से एक एक सशस्त्र घोड़ेवार सैनिक कढ़ाई में से बाहर कूद के निकले। क्या एक एक घोड़ेसवार, एक सरसों के दाने में से कितना सशस्त्र घोड़ेसवार सैनिक उसके अंदर से निकले। अंतर्मुख के आयुष्य वाला वो जीव होता है, समुद्र सैनिक होते। कैसे होते? समुद्र सैनिक युद्ध करके आए और उधर ही खत्म हो जाए। जब युद्ध हुआ किसी अनारी राजा के सामने, तब उन्होंने सरसों के दाने तेल की कढ़ाई में डालकर लाखों की संख्या के अंदर सैनिक पैदा कर दिए। ये भी शक्तियां भूतकाल के अंदर हमारे पास थी, तो करते हुए सिद्ध संत दिवाकर सूरी अब भी देखिए हमारे द्वितीय के समय 2000 साल पहले की बात है। तब भी महापुरुषों के पास इतनी शक्तियां थी, सुवर्ण सिद्धि रस उत्पन्न करने की शक्ति। पेतरसा महामंत्री ने सुवर्ण सिद्धि रस सिद्ध किया था। मतलब कैसे? उसको लोहे के ऊपर डाल दो आप, पूरा जितना भी हजारों लाखों टन लोहा होता है सोने का बच जाता पल भर में। उसको सुवर्ण सिद्धि रस बोलते, सुवर्ण रस बोलते। सुवर्ण रस की सिद्धि की थी उन्होंने, पेतरसा महामंत्री, कभी उसका दुरुपयोग नहीं किया। इतनी शक्ति आत्मा के अंदर प्रेरित आत्मा धारे वो कर सकता है। ये आत्मा की विकोरमा के बारे में मैंने आपको आज बात बताई, समय तो होने की संभावना चालू है। सभी जीवों के अंदर अपर्याय विकोरमा जो होती है वो यथासंभव रहती है कि जो जीव छोटे से बड़ा होता है उसके अंदर अपर्याय विकोरमा शक्ति, मतलब इसके उद्देश्य से एक प्रकार की अपर्याय विकोरमा शक्ति यहाँ पर शास्त्र के अंदर बताई गई है। मतलब जिसको पर्याय की जरूरत नहीं है, अपने आप सहज रूप से विकोरमा शरीर की होती जाती है। जैसे आपके शरीर के अंदर बच्चा होता है, उसको दाढ़ी बाल नहीं होते, जैसे उसकी उम्र होती है दाढ़ी बाल आ जाती है, सहज स्वभाव से आती है। उसके लाने के लिए कोई इंजेक्शन दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है। तो उसी प्रकार से शरीर का विकास धीरे धीरे होता जाता है और उसी साथ जो होता है अपर्याय विकोरमा शक्ति शरीर की बताइए तो एक प्रकार की बताई। यहाँ पर आगे मन एक प्रकार का, भले हजारों दिशा में दौड़ता है, वचन भी एक ही वचन होते, जो बोलते हैं वो वचन एक ही होते। काया, तो काया भी, काया का व्यायाम यानी कि काया का व्यापार जो होता है, काया की प्रवृत्ति भी एक प्रकार की, तो बोले अनेक प्रवृत्ति में अपने काया का व्यापार करे, हाथ हिलाना पैर हिलाना, मतलब उसको प्रवृत्ति के निमित्त से वो काया की चेष्टा है वो एक बताई गई वहां पर। आज थोड़ा प्रवचन समय तो हो गया है, तो काया की प्रवृत्ति की बात यहाँ पर बताई। सामान्य की विवक्षा से उसके अंदर एकत्व बताया है। ऐसे अलग अलग व्यवहार की भाषा में देखा जाए तो सब अलग अलग होता है। मन के व्यापार अलग थे, वचन का व्यापार अलग होता है, काया का व्यापार अलग होता है। लेकिन सामान्य जो मन वचन काया तीनों का योग जब जुड़ता है तभी व्यक्ति काम कर सकता है, आत्मा काम कर सकती है, बाकी कर सकती नहीं। जिस चीज में आपका मन नहीं लगा है, भले वचन है और काया है, आप कोई काम नहीं कर सकते। जिसमें मन लगा है, वचन भी है, लेकिन काया का व्यापार नहीं, वो कार्य होने वाला नहीं है। जिसमें काया का व्यापार भी है, मन भी लगा है, वचन नहीं है, तो भी वो कार्य होने वाला नहीं है। तो उस विवक्षा से तीनों को एक करके मन वचन काया को क्या बताया यहाँ पर, उसका एकत्व बताया। मतलब एक ही मन है, एक ही वयन है, एक ही काया व्यायाम है, मतलब काया का व्यायाम बताया है। इस प्रकार से स्थानांक सूत्र के अंदर एक पद की जो भी अपनी विचारणा चल रही है उसके अंदर हम आगे बढ़ते यहाँ तक पहुंचे। कल अभी हम नए कोई पदार्थों का चिंतन करेंगे, नए पदार्थों को समझेंगे। आनंद आता है कि नहीं आता है? नहीं समझ में आए कोई भी चीज में तो प्रश्न कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है।